हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज करना है मैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चंस। करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑड वन आउट 441, 484, 529, 566 एंड 625। इन सभी नंबर्स में से कौन सा डिफरेंट है, ऑड मैन आउट है, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो करते हैं। नंबर्स क्या है? 441, 484, 529, 566, 625। यदि हम बात करें इन नंबर्स की तो 441 क्या है हमारा? 21 का स्क्वायर है। 484 क्या है? 22 का स्क्वायर है। 529 23 का स्क्वायर है। लेकिन 566 किसी का स्क्वायर नहीं, और 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर, तो 625 दोस्तों किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इससे डिफरेंट क्या हो जाएगा? 566। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ यूपीटीओ इज कोडेड एज पीटीयूओ, हाउ इज सीएएनटी कोडेड? करते हैं सॉल्यूशन। यूपीटीओ को ये लिखता है पीटीयूओ, तो सीएएनटी को क्या लिखेंगे? कैसे लिखा होगा जरा सोचते हैं लॉजिकली। देखो, यूपीटीओ, फिर आया पीटीयूओ, पहले पी को लिया इसने, फिर टी को लिया, फिर यूओ लिख दिया। सेम इसमें करेंगे, बीच वालों को लेंगे। ए एन, पहले ए आएगा फिर एन आएगा, ए एन लिख दिया, फिर क्या हो जाएगा? सी टी। सेम पैटर्न पे चलना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एन सी टी। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। If low is coded as 468, VOW bow is coded as 768, SOWS shows as 3683, then the code of VOW LS is? करते हैं सॉल्यूशन। LOW BOW SOWS किससे डिनोट हो रहा है? 468, 768, 3683। तो हमें क्या निकालना? बाउंस, VOWLS किससे डिनोट होगा? L को डिनोट कर रहे हैं 4 से, O को डिनोट कर रहे हैं 6 से, W को डिनोट कर रहे हैं 8 से। तो VOW में भी देखते हैं OW सेम है क्या? 6 से और 8 से, बिल्कुल सही है। SOWS में देखते हैं क्या OW के लिए सेम नोटेशन है? यस, सेम नंबर्स है 6 और 8। S के लिए 3 है, ठीक है। तो B के लिए क्या यूज करा इसने? 7, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। O के लिए क्या यूज करा? 6, तो 6 आ जाएगा। W के लिए 8, तो 8 हो जाएगा। L के लिए 4, तो 4 हो जाएगा, और S के लिए क्या है? 3। तो इस तरह से हमारा आया 76843, 76843। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ EFMIJ मीन्स DELHI, मतलब दिल्ली, then the last letter of the word got by decoding IQBOS is? आखिर इसने इस क्वेश्चन में क्या किया वो हमें समझना पड़ेगा पहले। EFMIJ को इसने आखिर दिल्ली कैसे लिखा होगा? DLHI। उसी प्रकार से फिर हम लिख पाएंगे किसको? IQBOS। ठीक है, देखते हैं लॉजिक क्या हो सकता है। EFMIG, अगर E से D हुआ मतलब जस्ट एक कम, -1। F से E हुआ तो जस्ट एक कम, EF होता है, FE हो रहा है, -1। M से L हुआ देन -1। I से H हुआ, HI, -1। और J से I तो IJ, JI मतलब -1। सभी में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, तो यहाँ पर I के साथ भी वही करेंगे, -1। I के पहले क्या आता है? H, तो H लिख देंगे। Q के पहले क्या आता है? PQRS, तो PQ, तो P आएगा। B के पहले A आता है, MNO, N आ जाएगा, NO। PQRST, R हो जाएगा। तो यहाँ ये होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछा है द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड गोट बाय डिकोडिंग IQBOS। IQBOS को हमने डिकोड कर दिया
उसका लास्ट लेटर क्या है? तो इसका लास्ट लेटर है आर। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट लेटर क्या है? HPANR आया, उससे डिकोड हुआ है और लास्ट लेटर उसका आर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द पेयर इन विच द नंबर्स आर सिमिलरली रिलेटेड एज इन द गिवन पेयर। जिस प्रकार का रिलेशन दिया है पेयर के बीच में, उसी टाइप का रिलेशन निकालना है, उसी टाइप का पेयर बताना है। देखो 9 और 7 में क्या कनेक्शन? 9 3 जा 27, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 है एंड 3 का क्यूब 27 है। या तो स्क्वायर और क्यूब बन रहा है या फिर 3 टाइम्स हो रहा है। क्या 3 टाइम्स कोई नंबर हो रहा है? ये रेशो है ना, 50:135, मिसप्रिंट है, ठीक है। 5 से 125 हुआ है, दैट इज 25 से मल्टीप्लाई हुआ है। 5 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं। 8 64, 8 किसी का स्क्वायर है? नहीं, क्यूब तो है, 2 का क्यूब है। 64 क्या है? 2 की पावर 4 है, नहीं 2 की पावर 6 है, ठीक है। बट 8 8 जा 64, तो वो भी नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 15 9 जा 135 होता है, तो ये कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। 81 729, तो 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, अच्छा ठीक है। 9 रेज टू 27 में रिलेशन है 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो उसी प्रकार से हमें ढूंढना है कि ऑप्शन के हिसाब से क्या बनेगा। तो अगर हम 81 रखें और 729 रखें, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 का क्यूब क्या होता है? 729। तो ऑप्शन ये सही लग रहा है, 81 टू द रेशियो 729, मतलब वही कनेक्शन क्या होगा? इस ऑप्शन का होगा। तो 9 से 27 हुआ तो 81 से 79, 729। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं इसका। कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर लिखो, देखना चाहूंगा कितने लोग सही आंसर देते हैं। इफ एट द रेट मीन्स प्लस, हैशटैग मीन्स माइनस, डॉलर मीन्स मल्टीप्लाई एंड स्टार मीन्स डिवाइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 एट द रेट 4, डॉलर 5, हैशटैग 72, स्टार 8 इज इक्वल टू। इसकी वैल्यू हमें बताना है। सोल्यूशन करते हैं। 16 एट द रेट 4, डॉलर 5, हैशटैग 72, स्टार 8। देखते हैं क्या होता है। 16 एट द रेट को ये बोल रहा है प्लस करना है, +4 कर दिया। डॉलर को क्या इसमें कन्वर्ट करना है? डॉलर को मल्टीप्लाई लिखना है 5। हैशटैग को क्या लिखना है? हैशटैग को लिखना है माइनस, तो -72 हो गया। स्टार को क्या लिखना है? स्टार को लिखना है डिवाइड, 8 हो गया। अब बोर्ड मास रूल लगा देते हैं। सबसे पहले डिवीजन होगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 9। तो 16 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 -9, फिर 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई होता है, तो 16 + 20 -9। 16 + 20 कितना होता है? 36, 36 -9। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 27। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट कर लो क्विकली और बताओ मुझे कि क्या आंसर होगा। हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। इफ ए डिनोट्स प्लस, ए यदि प्लस बता रहा है, बी डिनोट्स माइनस, बी माइनस को बता रहा है, सी डिनोट्स डिवाइड, सी डिवाइड को डिनोट करता है, डी डिनोट्स मल्टीप्लाई, डी मल्टीप्लाई को डिनोट करता है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। ठीक है, आया क्या किसी का? ओके, 48C, 6B, 16A3। डी को क्या डिनोट कर रहा है? डी मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, तो डी रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाई से 48। सी को क्या लिखेंगे? सी को लिखना है डिवाइड 6। बी माइनस आ जाएगा 16 और ए +3। फिर बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा, कभी भी मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 जा 48, 9 into 8 -16 +3, 9 8 जा 72 -16 +3 दैट इज 75 -16, तो ये हो जाएगा कितना? 59। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सर्टेन कोड टेबल इज रिटन एज GZYOV, देन चेयर कैन बी रिटन एज। अब कैसे लिखा है देखते हैं। देखो A B C D E F G
HIJKLM। फिर रिवर्स जाएंगे NOPQRSTUVWXYZ। अगर हम बात करें कि इसने टेबल को कैसे लिखा होगा, GZYOB, तो देखो टी के नीचे क्या आ रहा है, जी, टी के नीचे जी आ रहा है क्या, यस, जी और टी जस्ट अपोजिट में आ रहे हैं। ए के अपोजिट में कौन आ रहा है, जेड, ए जेड हो रहा है, बिल्कुल सही है। बी के अपोजिट में वाई होना चाहिए, वो भी हो रहा है। एल के अपोजिट में ओ, तो इस तरह से ये फॉलो हो रहा है। ई के अपोजिट में वी, ठीक है, टेबल का हो गया। अब वैसे निकालना है चेयर का, CHAIR, चेयर के लिए, चेयर के लिए सी के अपोजिट कौन है, एक्स, एच के अपोजिट एस, ए के अपोजिट जेड, आई के अपोजिट आर, आई का आर हो जाएगा, ठीक है, और आर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये होना चाहिए आंसर, XSZRI, XSZRI, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए से लेकर एम तक जाना है, एन से लेकर जेड तक जाना है, 1 to 13, 14 to 26, तो इस तरह से जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और इनके डिजिट्स का जो सम होता है वो कितना होता है हमारा, 27। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। इसमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना दोस्तों। पहले आया 50, फिर आया 49.5, फिर क्वेश्चन मार्क, वो निकालना है हमें, फिर 45.5, फिर 42, फिर 37.5। कैसे हुआ होगा चेक करते हैं। 50 से 49.5 क्या हुआ हो, डिक्रीज हुआ है कितना, 0.5, ठीक है, तो ये 50 से 49.5 आएगा तो माइनस का 0.5 हो जाएगा। अब क्या माइनस होना चाहिए सर, इधर से देखो, 45 से 42 कैसे हुआ होगा वो देखते हैं, क्योंकि ये जो मिसिंग है उसके बारे में तो सोचा नहीं सकता अभी, तो इससे अच्छा है यहाँ देखते हैं। 45.5 से 42 कैसे होगा, कितना माइनस करें कि हो जाएगा, माइनस का 3.5, ठीक है। अब 42 से क्या माइनस करें कि 37.5 हो जाएगा, 4.5 तो माइनस का 4.5। अब यहाँ हो रहा है माइनस का 0.5, फिर हो रहा है 3.5, फिर हो रहा है 4.5, तो फिर उस हिसाब से अपन सोच सकते हैं। क्या सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा और सेम पैटर्न चलेगा। तो पहले 0.5 माइनस किया, अब ये 1.5 माइनस करेगा, फिर क्या करेगा माइनस का 2.5, जमा लेते हैं। ऐसा डिजिट यहाँ, ऐसा नंबर यहाँ आएगा जिससे ये पैटर्न फॉलो हो। 50 में से माइनस करेंगे 0.5, 49.5 आया, 49.5 में से माइनस करेंगे 1.5, क्या आएगा, 49, 48, तो 48 आएगा। क्या 48 में से 2.5 माइनस करने पर 45.5 आता है, 48 माइनस 2 दैट इज 46, और 0.5 माइनस करेंगे तो 45.5, मतलब ये प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 48 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लुकिंग एट अ फोटो, अमन सेड, अमन ने कहा एक फोटो को देखते हुए, दिस मैन इज द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, मेरे पापा की, तो फादर माई फादर्स मदर इन लॉ, मेरे फादर की जो सासू माँ है मदर इन लॉ, उनके जो बड़े बेटे हैं, एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट सन, उनके जो बड़े बेटे हैं, दिस मैन इज द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, वो व्यक्ति क्या है, मेरी नानी का बड़ा लड़का है, मतलब मेरी नानी का बड़ा लड़का है, यानी कि मेरे मामा, मेरे बड़े मामा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं क्या पूछा है। लुकिंग एट अ फोटो, आनंद सेट, ये आनंद है, इसने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, फोटो में कोई बना हुआ है बंदा, ये बना हुआ है कोई मैन, ठीक है, प्लस ये है और ये प्लस, दिस मैन इज द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ, सॉरी मेरे फादर की सासू माँ दैट इज माई नानी, नानी की बड़ी, नानी का बड़ा बेटा, यानी कि मेरे बड़े मामा, ठीक है। किससे रिलेशन निकालना है, हाउ इज आनंद मदर्स, आनंद मदर मतलब आनंद की जो मम्मा है, रिलेटेड टू दिस मैन, ठीक है। ये जो है वो उसकी जो मम्मा है वो मेरे फादर, फादर, ठीक है, उनकी वाइफ यानी कि मेरी मम्मा, मदर,
और मेरी मदर की ये मम्मा है, मदर्स मदर यानी कि नानी, ग्रैंड मदर। तो इस तरह से ये हमारी नानी। अब रिलेशन किसके बीच में निकालना है? हाउ इज आनंद मदर रिलेटेड टू दिस मैन? आनंद की जो मदर है वो किस प्रकार से उस व्यक्ति से संबंधित है। अब आनंद की मदर ये है, आनंद की मदर ये आखिर उस मेन से किस प्रकार से संबंधित है? तो वो उसकी सिस्टर है। भाई उस व्यक्ति की ये क्या लगी? उस व्यक्ति की लगी ये सिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सब किसकी बात चल रही है? आनंद की बात चल रही है। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हो गए। बाकी के नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए फायदेमंद है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद।